हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए। चाहे वो आप SWLI की प्रिपरेशन कर रहे हों या फिर आप कोई भी डिपार्टमेंटल एग्जाम का जो रेलवे के अंतर्गत आते हैं उनका प्रिपरेशन कर रहे हों, उन सभी एग्जाम्स के लिए डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यह वीडियो पूरा देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसे अपने फ्रेंड्स एंड कॉलीग के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का यह सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे, डैश डैश फॉर्म इज इशूड टू नॉमिनेट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, SF7, SF5, SF2 और SF11। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज SF7। ठीक है, सो SF7 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, SF5 जो है तो मेजर पेनल्टीज के लिए होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म 5, स्टैंडर्ड फॉर्म 2 जो होता है वो डीम्ड सस्पेंशन के लिए होता है, और SF11 माइनर पेनल्टीज के लिए इशू किया जाता है। ओके, सो SF7 आंसर ए इज द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड पूछा जा रहा है यहाँ पे आपसे कि पीरियड फॉर अपील अंडर D&AR रूल्स इज डैश डैश डेज, 45 डेज, 30 डेज, 15 डेज, 35 डेज। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज 45 डेज। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 45 डेज। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, 45 डेज इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे थर्ड नंबर क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है डैश डैश फॉर्म्स आर यूज फॉर इशूइंग मेजर एंड माइनर पेनाल्टी चार्जशीट। तो मेजर और माइनर पेनाल्टी चार्जशीट के लिए कौन सा फॉर्म इशू किया जाता है, इसके बारे में बात की जा रही है यहाँ पे। तो अगर हम मेजर पेनाल्टीज की बात करें तो SF5, और माइनर पेनाल्टीज की बात करें तो SF11 चार्जशीट इशू की जाती है। ठीक है, सो SF5 एंड SF11 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। डेट ऑफ इफेक्ट ऑफ DAR, तो डिसिप्लिन एंड अपील रूल जो है उसका इफेक्ट कब से हुआ, वो कब से प्रभावी हुआ विथ इफेक्ट फ्रॉम? तो 1 अक्टूबर 1968, 1 नवंबर 1968। ठीक है, और ऑप्शंस दिए हुए हैं दैट इज 10 अक्टूबर 1968 और 1 जनवरी 1968। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज 1 अक्टूबर 1968। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दैट इज 1 अक्टूबर 1968 से जो है तो D&AR डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1968 लागू हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। तो सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आपको क्वेश्चन का नेचर देख के लगेगा, वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा। आपसे तो सभी से अपील है, अंडर विच रूल ऑफ DAR इज इंक्वायरी ऑफिसर नॉमिनेटेड। तो इंक्वायरी ऑफिसर का नॉमिनेशन जो होता है वह किस रूल के अंतर्गत किया जाता है? ऑप्शन दिया है रूल 9, रूल 5, रूल 4 और रूल 10। ठीक है, तो इंक्वायरी ऑफिसर जो होते हैं इन द इंडियन रेलवे इज nominated under what rule 9। so option number A is the right answer for this question, that is rule 9। rule 9 के तहत जो है इंक्वायरी ऑफिसर का नॉमिनेशन किया जाता है। ठीक है, तो रूल 9 याद रखिएगा फ्रेंड्स। रूल 9 इज फॉर नॉमिनेशन ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर इन डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1968। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अंडर हुज सिग्नेचर इज SF3 इशूड। SF3 का इशुएंस किसके अंतर्गत किया जाता है, किसके हस्ताक्षर पर किया जाता है? सस्पेंडेड एम्प्लॉय, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, अपीलेट अथॉरिटी और कंट्रोलिंग अथॉरिटी। तो SF3 का जो इशुएंस होता है वह बेसिकली सस्पेंडेड एम्प्लॉयज या निलंबित कर्मचारी के आदेश पर किया जाता है, के सिग्नेचर पर किया जाता है। सो सस्पेंडेड एम्प्लॉयज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म यूज फॉर सस्पेंशन। तो सस्पेंशन के लिए कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म को यूज किया जाता है, इसके बारे में बात की जा रही है यहाँ पे। तो अगर हम बात करें सस्पेंशन की, तो सस्पेंशन के लिए SF1 को यूज किया जाता है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। SF1 इज फॉर सस्पेंशन, SF2 फॉर डीम्ड सस्पेंशन, SF5 मेजर पेनाल्टी, SF11 माइनर पेनाल्टी। आपको बता चुका हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म यूज फॉर डीम्ड सस्पेंशन। तो इसका आंसर हो जाएगा डीम्ड सस्पेंशन के लिए हम SF2 को यूज करते हैं। ठीक है, SF2 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म यूज फॉर रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन। तो रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन के लिए SF4 को यूज किया जाता है। ठीक है, रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन के लिए SF4 को यूज किया जाता है। SF4 स्टैंडर्ड फॉर्म 4 इज यूज फॉर रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन। ओके, 10th नंबर क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है यहाँ पे, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सब्सिस्टेंस अलाउंस दैट कैन बी इंक्रीज्ड इफ सस्पेंशन पीरियड इज इंक्रीज्ड ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस। अगर आपका सस्पेंशन पीरियड 90 डेज से अबव इंक्रीज किया जाता है
ड्यू टू सम एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स, तो इस केस में जो सब्सिस्टेंस अलाउंस होगा आपका, जो निर्वाह भत्ता होगा, वह 25% से इंक्रीज कर दिया जाएगा। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, दैट इज 25%। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो सब्सिस्टेंस अलाउंस है, यहाँ से क्वेश्चन आपको आते हैं एग्जाम में, तो ये स्टार मार्क कर लीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि परसेंटेज सब्सिस्टेंस अलाउंस होगा वो 25% से इंक्रीज हो जाएगा अगर सस्पेंशन पीरियड इंक्रीज होता है बिकॉज ऑफ सम एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। अंडर विच रूल ऑफ DAR an एम्प्लॉय कैन बी सस्पेंडेड। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, SF1 दैट इज फॉर सस्पेंशन एंड SF2 फॉर डीम्ड सस्पेंशन, तो यह DAR के किस रूल के अंदर जो है सस्पेंशन को मेंशन किया गया है, तो रूल नंबर 5 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। रूल नंबर 5 के तहत जो है तो किसी भी एम्प्लॉय को हम सस्पेंड कर सकते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। हु इज द कॉम्पिटेंट टू इशू प्रिविलेज पास टू अ सस्पेंडेड रेलवे एम्प्लॉय। सस्पेंडेड रेलवे एम्प्लॉयज को प्रिविलेज पास इशू करने के लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है, इसके बारे में बात की जा रही है यहाँ पे। निलंबित रेल कर्मचारी को सुविधा पास जारी करने के लिए सक्षम अधिकारी प्राधिकारी कौन है। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, अपीलेट अथॉरिटी, अपॉइंटिंग अथॉरिटी और नन ऑफ द एबव। ठीक है, तो निलंबित रेल कर्मचारी को सुविधा पास जारी करने के लिए जो सक्षम प्राधिकारी है वह है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, दैट इज, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी स्टार मार्क कर लीजिए कि निलंबित रेल कर्मचारी को सुविधा पास जारी करने के लिए जो सक्षम प्राधिकारी है वो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी होते हैं। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। व्हेन अ पर्सन हैज बीन सेंटेंस्ड बाय द कोर्ट टू जेल अंडर विच रूल ऑफ DAR कैन ही बी रिमूव फ्रॉम सर्विस। तो रिमूवल फ्रॉम सर्विस दैट इज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ मेजर पेनल्टी। तो इसके तहत अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यह किस रूल के तहत किया जाता है, यहाँ पे यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ऑप्शन दिया है रूल 14, रूल 10, रूल 11 और रूल 6। तो रिमूवल फ्रॉम सर्विस के लिए जो रूल है वह रूल नंबर 14 है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज रूल नंबर 14। ठीक है, इसके तहत जो है अगर किसी पर्सन को जेल भेज दिया गया है या तो इस केस में उसको रिमूवल फ्रॉम सर्विस किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ऑन विच फॉर्म प्रेजेंटिंग ऑफिसर इज नॉमिनेटेड। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी एग्जाम में आया वो क्वेश्चन है। ठीक है, तो SF8 आपको याद रखना है, SF8 दैट इज स्टैंडर्ड फॉर्म 8 के तहत जो है तो प्रेजेंटिंग ऑफिसर का नॉमिनेशन किया जाता है। ठीक है, SF7 आपको बता दिया मैंने। तो SF7 जो होता है बेसिकली वह IO के लिए होता है, दैट इज, ठीक है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के लिए होता है। और SF8 जो होता है बेसिकली याद रखिए वह PO के लिए होता है, दैट इज प्रेजेंटिंग ऑफिसर के लिए होता है। ठीक है, SF5 मेजर पेनल्टी, SF3 के तहत जो है जो भी सस्पेंडेड एम्प्लॉय है, ठीक है, अपने एक रजिस्टर साइन करता है उसके अंदर। ठीक है, कि मेरा नाम ये है, मैं इस पोस्ट पर हूँ और मेरे को इफेक्ट फ्रॉम दिस डेट सस्पेंड किया जा रहा है और मैं उसको सस्पेंशन स्वीकार करता हूँ, फिर उसको साइन किया जाता है उसके द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 पे आएंगे। पूछा जा रहा है एग्जाम में यहाँ पे कि अंडर व्हाट रूल्स एन एम्प्लॉय कैन बी डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस या डिसमिसल फ्रॉम सर्विस विदाउट कंप्लाइंग विद द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जो है तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में मेंशन किया गया है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ओके, सो ऑप्शन दिया है रूल 14 क्लॉज 2 ऑफ इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू कंडक्ट इंक्वायरी। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कि किस रूल के तहत जो है तो एम्प्लॉय को डिसमिसल किया जाता है विदाउट कंप्लाइंग विद द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ठीक है, मतलब उसके लिए कोई इंक्वायरी कंडक्शन की इंपॉर्टेंस नहीं है यहाँ पे, ऐसा लगता है अगर प्रशासन को। तो इस केस में रूल 14(2) हमारा जो है वह बोलता है कि रूल 14(2) इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू कंडक्ट इंक्वायरी सो द एम्प्लॉय कैन बी डिसमिसल फ्रॉम सर्विस। ये भी एग्जाम में कई बार आ चुका क्वेश्चन है, तो इसको भी आप याद रखिएगा फ्रेंड्स, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे यहाँ पे। व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर अपील अंडर DAR। मैंने आपको बता दिया 45 डेज का टाइम रहता है, तो इसको मैं स्किप कर रहा हूँ यहाँ पे, आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे। विच स्टैंडर्ड फॉर्म इज इशूड फॉर इशूइंग चार्जशीट टू रिटायर्ड एम्प्लॉयज। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। SF14, SF13, SF11, SF10। तो SF14 जो होता है बेसिकली वह होता है स्टैंडर्ड फॉर्म इशू किया जाता है फॉर इशूइंग चार्जशीट टू रिटायर्ड एम्प्लॉयज। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विच फॉर्म इज इशूड फॉर कॉमन प्रोसीडिंग्स इन D&AR प्रोसीडिंग। SF10, SF5, SF11, SF7। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बाकी ऑप्शन सभी वैग हैं, तो SF10 जो है बेसिकली वह कॉमन प्रोसीडिंग्स के लिए इशू किया जाता है फॉर्म। ठीक है, तो SF10 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। SF5 मेजर पेनल्टी, SF11 माइनर पेनल्टी, SF7 इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स के लिए होता है। ओके,
सो SF10 is issued for common proceedings in D and AR proceedings. So option number A is the right answer for this question. Next है क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे यहाँ पे. अंडर विच DAR रूल्स इज द प्रोसेस फॉर इम्पोजिंग मेजर पेनाल्टी गिवन. तो मेजर पेनाल्टी किस रूल के तहत जो है तो दी जाती है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. SF5 जो इशू होता है वह डिसिप्लिन एंड अपील रूल का जो रूल नंबर 9 है उसके तहत इशू किया जाता है. सो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, रूल नंबर 9. ओके, ये भी आपके एग्जाम में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. रूल 9 के तहत जो है मेजर पेनाल्टीज को इशू किया जाता है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे. इन विच DAR रूल इज प्रोविजन फॉर पेनाल्टीज गिवन. तो रूल 6 के तहत जो है तो प्रोविजन फॉर पेनाल्टीज दिए हुए हैं. ठीक है, रूल 6 के तहत जो है तो प्रोविजन फॉर पेनाल्टीज इसके अंदर दिए हुए हैं. ठीक है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा. नेक्स्ट है अंडर विच D&AR रूल्स इज प्रोविजन फॉर रिवीजन गिवन. तो रिवीजन का प्रोविजन किसके अंदर दिया हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में. ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे रूल 25, रूल 20, रूल 10 और रूल 23. तो डिसिप्लिन एंड अपील रूल का जो रूल नंबर 25 है उसके तहत रिवीजन का प्रोविजन दिया हुआ है. ठीक है, रिवीजन फॉलोड बाय रिव्यू. तो रिवीजन का प्रोविजन यहाँ पे रिव्यू एंड रिवीजन के दो कॉन्सेप्ट जो है तो दिए हुए हैं यहाँ पे. ठीक है, रिवीजन और रिव्यू के दो कॉन्सेप्ट हैं यहाँ पे. तो रिवीजन का जो प्रोविजन है वो रूल नंबर 25 के अंदर है और रिव्यू का प्रोविजन जो है रूल नंबर 25A के अंदर दिया हुआ है. तो रूल नंबर 25 है डिसिप्लिन अपील रूल का, जिसके अंदर रिवीजन को दिया हुआ है. सो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22. अंडर विच D&AR रूल्स इज प्रोविजन फॉर रिव्यू गिवन. तो रिव्यू का प्रोविजन मैंने आपको बता दिया 25A के तहत दिया हुआ है. ठीक है, ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है. हाउ मेनी एनेक्सर्स शुड बी अटैच्ड विद द चार्जशीट फॉर इंपोजिंग मेजर पेनाल्टीज. तो कितने एनेक्सर्स होते हैं. तो ऑप्शन दिया है 4, 5, इसके अलावा 3 और 1. ठीक है, तो अगर हम एनेक्सर्स की बात करें यहाँ पे तो बेसिकली देर आर 4 एनेक्सर्स that should be attached with a charge sheet for imposing major penalties. So option number A is the right answer for this question. Okay, नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पे. ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है. पूछा जा रहा है ग्रुप डी एम्प्लॉय हु हैज बीन इम्पोज्ड पनिशमेंट ऑफ रिमूवल फ्रॉम सर्विस बाय द असिस्टेंट इंजीनियर कैन सबमिट हिज रिवीजन टू. मैंने आपको बताया अभी कि रिवीजन का जो प्रोविजन है वह रूल नंबर 25 अंडर D&AR 1968 के तहत है, रूल नंबर 25 के तहत. तो अगर किसी ग्रुप डी एम्प्लॉय को असिस्टेंट इंजीनियर द्वारा रिमूवल फ्रॉम सर्विस का पनिशमेंट दे दिया गया है तो इस केस में वह अपना रिवीजन किसको सबमिट कर सकता है. सीनियर डी, DPO, ADRM और DRM. तो ग्रुप डी एम्प्लॉयज है अगर, और उसको अगर पनिशमेंट रिमूवल फ्रॉम सर्विस का दे दिया गया है तो इस केस में वो अपना रिवीजन जो है वह सीनियर DE को सबमिट कर सकता है. ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, सीनियर D इज द राइट आंसर. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 की बात करेंगे यहाँ पे. पूछा जा रहा है अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन द अपॉइंटिंग अथॉरिटी रिमूव एनीवन फ्रॉम हिज और हर पोस्ट. ठीक है, तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो भी है वह कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल के तहत किसी भी एम्प्लॉय को, ठीक है, उसकी पोस्ट से रिमूव कर सकते हैं. आर्टिकल 311 क्लॉज 1, आर्टिकल 325, आर्टिकल 101, आर्टिकल 312 क्लॉज 1. तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 311 क्लॉज 1. सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर. आर्टिकल 311 क्लॉज 1 के तहत जो है अपॉइंटिंग अथॉरिटी रिमूव एनीवन फ्रॉम हिज पोस्ट. सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस पर भी आप स्टार मार्क कर लीजिए. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 की बात करेंगे. इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस मेंशन्ड. देखिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी आ गया आपके इस MCQ में. तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की बात करें अगर यहाँ पे तो यह कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल के अंदर मेंशन किया गया है. तो आर्टिकल 311 क्लॉज 2, आर्टिकल 311 क्लॉज 2 के तहत जो है तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को मेंशन किया गया है. ठीक है, दैट इज एवरीवन शुड बी हियर्ड. ठीक है, सो आर्टिकल 311 क्लॉज 2 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 27 की बात करेंगे यहाँ पे.
अंडर विच डिसिप्लिन एंड अपील रूल कैन बी अपील टू मेड टू द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट को अपील करने का रूल कहाँ पे है यहाँ पे, अंडर विच रूल डिसिप्लिन एंड अपील रूल कैन एन अपील बी मेड टू द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट को अपील करने का जो रूल है वह किस रूल के तहत मेंशन किया गया है, ठीक है, इसके बारे में बात की जा रही है। तो रूल नंबर 31 जो है बेसिकली, ठीक है, इसके तहत जो है तो प्रेसिडेंट के पास अपील करने का प्रोविजन दिया गया है। तो डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1968 के जो रूल नंबर 31 है इसके तहत जो है तो प्रेसिडेंट को अपील की जाती है और यह हाईएस्ट फॉर्म ऑफ द अपील है, ठीक है। तो इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि हाईएस्ट फॉर्म ऑफ द अपील जो है अंडर DAR रूल वह किस रूल के तहत होती है। तो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ अपील होती है वो रूल नंबर 31 के तहत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 की बात करेंगे। विच स्टैंडर्ड फॉर्म इज यूज फॉर इम्पोजिंग माइनर पेनाल्टीज। तो आपको पता है माइनर पेनाल्टीज का प्रोविजन जो होता है बेसिकली वह SF11 के तहत होता है। तो ये कोई नया क्वेश्चन नहीं है, सभी से आता होगा, ठीक है। SF11, SF5 मेजर पेनाल्टी, SF7 इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, SF8 दैट इज प्रेजेंटिंग ऑफिसर। इतना तो आपको याद हो गया होगा इस क्लास को अटेंड करते करते। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 की बात करेंगे। अंडर विच DAR रूल एन अपील कैन बी मेड। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कि अपील को किस रूल के तहत जो है तो लाया गया है यहाँ पे। रूल 18, रूल 15, रूल 11, रूल 7। तो इसका आंसर हो जाएगा रूल 18, ठीक है। तो अंडर रूल 18, ठीक है, अपील कैन बी मेड। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। रूल 18 के तहत जो है तो अपील को लाया गया। नेक्स्ट है 30, हाउ मेनी पीरियड कैन एन एम्प्लॉय बी अलाउड टू रिटेन द रेलवे क्वार्टर्स व्हेन द पनिशमेंट ऑफ कंपल्सरी रिटायरमेंट हैज बीन इम्पोज्ड। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। अगर किसी भी रेलवे एम्प्लॉय को यहाँ पे पनिशमेंट मिल गया है, कैसा, दैट इज कंपल्सरी रिटायरमेंट का, ठीक है, पनिशमेंट ऑफ कंपल्सरी रिटायरमेंट मिल गया है, तो इस केस में उस एम्प्लॉय को रेलवे क्वार्टर रिटेन करने की जो अलाउंस लिमिट होती है, परमिशन होती है, वह कितने समय तक की होती है। 4 महीने, 4 मंथ ऑन नॉर्मल रेंट, 6 मंथ, 12 मंथ एंड 2 मंथ्स। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 मंथ ऑन नॉर्मल रेंट। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि रेलवे क्वार्टर से रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुके हैं। ओके, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, दैट इज 4 मंथ्स ऑन नॉर्मल रेंट। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31 की बात करेंगे। अंडर विच DAR रूल इज कॉमन प्रोसीडिंग वेयर मोर देन वन एम्प्लॉय इन्वॉल्व इनिशिएटेड, ठीक है। तो अगर बात करें यहाँ पे कि कोई भी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स है जिसके अंदर कॉमन प्रोसीडिंग्स की बात की जा रही है यहाँ पे, जहाँ पे मोर देन वन एम्प्लॉयज को इन्वॉल्व किया गया है, तो इस केस में रूल नंबर 13 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो रूल नंबर 13 वेयर मोर देन वन एम्प्लॉय इज इन्वॉल्व, तो इस केस में कॉमन प्रोसीडिंग्स उस पर चलेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अदरवाइज रूल नंबर 10 इज फॉर कॉमन प्रोसीडिंग्स। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करेंगे। हाउ मेनी पेनाल्टीज आर देयर इन DAR 1968। तो DAR 1968 के तहत कितनी शक्तियां हैं इसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो देयर आर टोटल 11 पेनाल्टीज आर देयर इन डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1968। तो इस तरह से टोटल 32 क्वेश्चंस को हमने इस वीडियो में देखा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा फ्रेंड्स, और साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करिएगा जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन जब भी हमें अगला वीडियो आपके लिए लाऊं तो आपको उस नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चल जाए। तो हैप्पी लर्निंग, तब तक आप अपने प्रिपरेशन को